बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respectable viewers and audience, Assalamu alaikum. What can I do after मैट्रिक? आज की वीडियो का टाइटल है मैट्रिक के बाद आप मंजिल का तयन करके कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन इस कामयाबी में 3 बड़ी रुकावटें हायल हो जाती हैं, जिनका अभी मैं जिक्र करता हूं। नंबर 1, बगैर सोचे समझे तालीम को खैरबाद कह दिया जाता है। विदाउट एनी प्लानिंग इंटरमीडिएट के किसी भी फील्ड में दाखिला ले लिया जाता है, और जब उनसे वजह पूछी जाती है तो स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत अजीबोगरीब जवाब मिलते हैं। कोई कहता है कि मेरा दोस्त ये कर रहा था, कोई कहता है माँ बाप की ख्वाहिश है, और बास तो हद ही कर देते हैं कि वैसे ही। तीसरी रुकावट, आप इंटरमीडिएट में मेडिकल का फील्ड सपोज चूज करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद आप कॉमर्स में चले जाते हैं। ये बड़ी रुकावटें हैं। इन रुकावटों को दूर करने के लिए हमारे कम्युनिकेशन के जितने भी ज़राए हैं, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए और अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। अवेयरनेस पैदा करने के लिए मैं भी चंद गुजारिशात के साथ हाजिर खिदमत हूं। नंबर 1, मैट्रिक से फारग होते हो फौरन, बल्कि होना तो ये बहुत देर पहले चाहिए, लेकिन फिर भी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आप इम्तिहान से फारग होते ही पेरेंट्स से, टीचर से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, सेमिनार के ज़रिए से, कैरियर काउंसलिंग के ज़रिए से, सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब, किसी भी ज़रिए से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि अब आपको क्या करना है, जहां आप क्या कर सकते हैं। नंबर 2, मैट्रिक के बाद जो तालीम को खैरबाद कह देते हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत ही कम उजरत पर लेबर का काम उनको मुयस्सर होता है जो वो करते हैं। नंबर 3, मैट्रिक के बाद आप डिसिप्लिन फोर्सेस को, मसलन पीएफ, नेवी, आर्मी, पुलिस को ज्वाइन करके अपने घर वालों का सहारा बन सकते हैं। नंबर 4, आप शॉर्ट कोर्सेस टेक्निकल, मेडिकल, एग्रीकल्चर, बिजनेस में, जिनकी ड्यूरेशन 4 मंथ से 3 ईयर तक हो सकती है, आप वो करके ना सिर्फ 100% रोजगार हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपनी इनकम को कई गुना इंक्रीज भी कर सकते हैं। नंबर 5 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट ग्रुप हैं। आप इंटरमीडिएट के 5 ग्रुप्स में से
किसी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मसलन मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, कॉमर्स और जनरल ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप। इन 5 फील्ड में से आप किसी फील्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यही टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। टॉप पे जाने के लिए इधर ही डिसीजन करना है, और ये प्रीशियस टाइम है आपकी लाइफ का। इसको जाया मत करें और इस ऊपर मेहनत कर लें। जितने मैंने पहले मोड गिनवाए हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और फिर डिसीजन करें। इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी आपको गाइडलाइन देता हूं। सपोज आप इंटरमीडिएट करते हैं कोई भी ग्रुप हो, उसके लिए आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स 4 जो हैं वो पढ़ने पड़ते हैं, जिनमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, और 3 सब्जेक्ट आपको और लेने पड़ते हैं। वो फील्ड के चेंज होने के साथ चेंज होते हैं। तो आप मेडिकल में कर जाते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेडिकल में आप क्या कर सकते हैं। मेडिकल में आप MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, और इसके 18 डिसिप्लिन्स और हैं। उसमें आप अपनी कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। आप इंजीनियरिंग में आते हैं, FSC प्री इंजीनियरिंग में आते हैं, तो इसमें आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, और आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इस तरह बहुत से फील्ड हैं जिसमें आप अपना मुस्तकबिल ताबनाक बना सकते हैं। आप कंप्यूटर में आते हैं तो ICS कहलाता है। ICS में भी ग्रुप हैं आगे, जिसमें हर ग्रुप में कंप्यूटर कंपलसरी होता है, और उसके साथ आप फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैट मैथ, फिजिक्स के साथ सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स कोई भी आप रख सकते हैं। और इस फील्ड में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आप बिजनेस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, और जो फिजिक्स में आना चाहते हैं उनको प्री मेडिकल, प्री इंजीनियर की जरूरत नहीं है, वो ICS में आए। ये लंबा फील्ड है, फिर इस पे बात करेंगे। अगर आप कॉमर्स में आते हैं तो आपको अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़नी पड़ती है, और आप CA में आ सकते हैं, अकाउंटेंट, टॉप अकाउंटेंट बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, फाइनेंशियल अदारों में, बैंकों में अलग पदों पे आप आ सकते हैं। अगर आप आर्ट्स ग्रुप फील्ड को ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। फील्ड आगे आप जुडिशरी में आ सकते हैं, सपोज आप लॉ कर लेते हैं, जुडिशरी में जाएंगे, IR कर लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी हो सकती है आपकी। सबसे बढ़कर लैंग्वेजेस में आप आ सकते हैं। सपोज उर्दू है तो उसके लिए आप उर्दू के साथ उर्दू लिटरेचर रखेंगे, इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर रख सकते हैं, इस्लामी आता है, इस्लामिक हिस्ट्री रख सकते हैं, पाक स्टडी में आप आगे फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रख सकते हैं, सिविक्स रख सकते हैं। तो ये बड़े डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, और इसी वक्त आपने मैटर के बाद आपने अपने फील्ड का डिसाइड करना है। अगर कर लिया तो इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। इसके बाद ये 5 फील्ड जो हैं, जो मैंने अभी जिक्र किए हैं, इसके बाद आपने फौरन FSC इंटरमीडिएट के बाद नहीं है, अभी से डिसाइड कर लेना है कि ये मेरा एक फील्ड है
और फिर 2 साल के बाद जब हायर एजुकेशन स्टार्ट होनी है, जिसके लिए जो बेस आप तैयार कर रहे हैं, आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज को आप मार्क कर लें, उनका मेरिट चेक करें कि मेरिट कितना है, फिर आप अपने मैट्रिक के नंबर काउंट करें। एफए में, इंटरमीडिएट में आप कितने नंबर आपकी डिमांड है कि आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, वो अपना टारगेट फिट करें। उसके साथ एंट्री टेस्ट अगर है, सपोज लॉ के लिए लेट है, एमकैट है, या कोई और टेस्ट है किसी भी यूनिवर्सिटी का जो आपकी फेवरेट है, तो उसकी अभी से तैयारी करें। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट, नॉलेज, कैलिबर, फाइनेंशियल स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइसेस और फेवरेट यूनिवर्सिटी मेरिट को मद्देनजर रखते हुए एक फील्ड का इंतखाब करेंगे मैट्रिक के फौरन बाद, और उसमें हालात के बदलते हुए तकाज़ों को पूरा करने के लिए उसमें अपना सारा पोटेंशियल जो है सर्व कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदमों में होगी। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, बल्कि इससे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप फील करते हैं कि ये वीडियो किसी के भी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लोगों के लिए फ़ायदेमंद किसी के लिए भी हो सकती है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला अपनी चाहत हमारी चाहत बना दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।